साबिक डीजी आईएसआई की गिरफ्तारी के बाद 3 रिटायर्ड फौजी ऑफिसर्स को तहवील में ले लिया गया। आईएसपीआर के मुताबिक तीनों रिटायर्ड ऑफिसर्स मिलिट्री डिसिप्लिन की खिलाफवर्जी के मुर्तकिब हुए। तीनों रिटायर्ड ऑफिसर्स के खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई के लिए तहकीकात की जाएंगी। आईएसपीआर के मुताबिक 3 रिटायर्ड अफसरान को फौजी नज़्म-ओ-ज़ब्त की खिलाफवर्जी में मुलव्वस पाए गए। ये अफसरान मखसूस सियासी मफादात की एमा पर मिली भगत से अदम इस्तेहकाम को हवा दे रहे थे। इस बारे में तहकीकात जारी हैं। तर्जुमान पाक फौज का मजीद कहना है कि तीनों अफसरान को और कोर्ट मार्शल की कार्रवाई के सिलसिले में तहवील में लिया गया, जबकि इन रिटायर्ड ऑफिसर्स को और इनके साथियों से भी तहकीकात की जा रही है। हमास ने कतर में गजा जंगबंदी मुज़ाकरात में मजीद शिरकत से इनकार कर बरकरार रहते हुए सालिसकारों से कहा कि हमने बहुत से समझौते किए, लेकिन इसराइल की तरफ से कोई संजीदा रद्देअमल नहीं आया। हमास ने मसालतकारों पर वाज़ेह किया कि अब इसराइल की जानिब से कोई संजीदा रद्देअमल आए तो इस बात पर मसालतकार हमसे बातचीत करें। सऊदी अरब के वज़ीर आज़म और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने अपने कत्ल का खदशा जाहिर कर दिया है। अमरीकी मैगजीन पॉलिटिकल के मुताबिक मोहम्मद बिन सलमान ने अमरीकी अरकान कांग्रेस से कहा कि उन्हें कत्ल करने की कोशिश की जा सकती है। मैगजीन के मुताबिक मोहम्मद बिन सलमान ने अमरीकी अरकान कांग्रेस से कहा कि उन्होंने सऊदी इसराइली ताल्लुकात की बहाली और अमरीका के साथ ताउन की खातिर अपनी जान खतरे में डाली है। एक मौके पर सऊदी वली अहद ने कहा कि मिस्र के मकबूल सदर अनवार सादात का भी हवाला दिया, जिन्हें इसराइल के साथ कैंप डेविड समझौते के बाद कत्ल कर दिया गया था। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ ने नून लीग का मुशावरती इजलास आज तलब कर लिया, जिसमें मुल्की सियासी फैसलों समेत अहम अमूर पर मुशावरत की जाएगी। नवाज शरीफ ने मुस्लिम लीग नून का मुशावरती इजलास आज तलब किया है, जिसमें वजीर आजम शहबाज शरीफ, वजीर आला पंजाब मरियम नवाज समेत आला क़यादत शिरकत करेगी। इजलास आज पार्टी सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन लाहौर में होगा, जिसकी सदारत साबिक वजीर आजम और पार्टी के कायद मियां नवाज शरीफ करेंगे। इजलास में एहसन इकबाल, इसहाक डार, मरियम औरंगजेब, आजम नज़ीर डार समेत विफाकी वज़रा और सेनेटर्स पार्टी कायदीन भी शरीक होंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी ने कहा है कि डिप्टी कमिश्नर पंजगोर को बड़ी बेदर्दी से कत्ल किया गया और सूबे में पुरअमन एहतजाज के नाम पर बदअमनी फैलाई गई। कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी ने कहा कि बलूचिस्तान के हर जिलाई हेडक्वार्टर्स में यौम आज़ादी मनाया गया। मजीद बोले कि सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कोसा हैं। डिप्टी कमिश्नर पंजगोर को बर्बरियत से कत्ल किया गया। ये वाक़या BLA का था। बलोचों की नस्लकुशी तो खुद ये अनासिर कर रहे हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान का कहना है कि जाकिर बलोच के कत्ल की मजम्मत करता हूँ, इनकी फैमिली को मुकम्मल सपोर्ट करेंगे। बलूचिस्तान में एहतजाज के नाम पर बदअमनी पैदा करने की कोशिश की जा रही है। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने कहा कि तवील अरसे बाद अरशद नदीम ने मुल्क कौम को इज्जत दिलाई। ओलंपियन गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कामरान टेसोरी का कहना था कि अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ। अरशद नदीम के मशहूर हैं जिन्होंने कौम को इज्जत दिलवाई। अरशद नदीम के लिए एक प्रोग्राम मुनक्किद किया जहाँ अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। सिंध के लोगों के नारों से गवर्नर हाउस गूंज उठा। लोगों ने अरशद नदीम के लिए नारे भी लगाए। हमारे बिजनेसमैन कम्युनिटी ने भी बहुत से ऐलानात किए। सोशल मीडिया की बदौलत पूरे सिंध में पैगामात आए। उनका कहना था कि एक ही पैगाम मिल रहा था कि अरशद नदीम हैदराबाद, सक्कर और दूसरे शहरों में आए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि सानहा 9 मई में बाजवा, फैज़ हमीद और बानी PTI भी मुलव्वस हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि PTI ऑफिस में छापे के दौरान रऊफ हसन को गिरफ्तार किया गया था। PTI ऑफिस से कंप्यूटर्स को तहवील में लिया गया। फैज़ हमीद के तहरीक इंसाफ से राबते थे। फैज़ हमीद ने फैजाबाद धरने में दस्तखत भी किए। ख्वाजा आसिफ बोले कि फैज़ हमीद का सियासत में रोल रहा। फैज़ हमीद, जनरल बाजवा, बानी PTI का एक ही ताल्लुक था। बानी PTI का सियासी गॉडफादर बाजवा फैज़ हमीद थे। वज़ीर दिफा ने मजीद कहा कि मेरे इल्म के मुताबिक 9 मई को टारगेट दिए गए। ऐसा नहीं था कि लोग खुद गए थे। फैज़ हमीद समेत और भी लोग मुलव्वस हैं।
पंजाब असम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी लीडर हाफिज फरहत अब्बास ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। समाजी राब्तों की वेबसाइट एक्स पर अपने पैगाम में हाफिज फरहत अब्बास ने कहा कि 9 मई के मुकदमात में मेरी जमानतें खारिज की गई हैं और मैं समझता हूँ कि इन ख्यालात में पार्लिमानी लीडर के ओहदे की जिम्मेदारियों से इंसाफ नहीं कर सकूंगा। उन्होंने मजीद लिखा कि मैंने अपने इस्तीफा पार्टी को पेश कर दिया है और अपने लीडर बानी PTI से दरख्वास्त की है कि मुझे जिम्मेदारी से इस्तीफे की इजाज़त दी जाए। हाफिज फरहत अब्बास का मजीद कहना था कि मैं बहैसियत मेंबर पंजाब असम्बली और कारकुन अपने लीडर के साथ खड़ा रहूंगा। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान में महंगाई की शरह एशियाई मुल्कों में सबसे ज्यादा है। ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट में पाकिस्तान में हालिया महंगाई के चश्मकुश इंकशाफात किए हैं। जुलाई में बिजली 18% महंगी होने से पाकिस्तान में बिजली के बिल घरों के किराए से बढ़ चुके। रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में अब तक बिजली 155% महंगी की गई। महंगे बिल आवाम के लिए सबसे बड़ी अजियत बन चुके हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में कहा गया कि बिजली के नए IMF प्रोग्राम के लिए बढ़ाए गए। पाकिस्तान में महंगाई बढ़ने की शरह भी 12% हो चुकी है। जिला जनूबी वज़ीरिस्तान में ख्वारिज की फायरिंग से शहीद होने वाले सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। ISPR के मुताबिक हवलदार निसार हुसैन शहीद, नाइक राशिद गुल शहीद, नाइक इरफानुल्लाह खान शहीद और सिपाही उस्मान रफाकत शहीद की नमाज जनाजा और तदफीन में अफसरान, जवानों, शोहदा के लवाहिकीन और अमायदीन इलाका की बड़ी तादाद ने शिरकत की। ISPR का कहना है कि शोहदा को अपने आबाई इलाकों में मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया गया है। पाक फौज के शोबे ताल्लुकात आवा के मुताबिक पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज मादर वतन से दहशतगर्दी की लानत को हर कीमत पर खत्म करने के लिए पुरअज़्म